विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से शत्रुओं से विजय प्राप्त होती है। इसके साथ ही जीवन में खुशियों में बढ़ोतरी होती है। आइए बात करते हैं विजया एकादशी की तिथि, पूजा, शुभ मुहूर्त, 12 में व्रत है या 13 में, कब रखा जाएगा। संपूर्ण जानकारी वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष भर में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं। प्रत्येक एकादशी का अपने विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। इन्हीं में से फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है और व्रत रखने से का विधान बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही शत्रुओं पर विजय पाने और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की शक्ति भी मिलती है। आइए जानते हैं विजया एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय व व्रत का धार्मिक महत्व। विजया एकादशी की तिथि जो प्रारंभ होगी 12 फरवरी गुरुवार को दोपहर 12:20 से प्रारंभ होगी और वहीं तिथि का जो समापन है 13 फरवरी शुक्रवार को दोपहर को 2:30 पर समाप्त होगा। विजया एकादशी का व्रत शुक्रवार को रखा जाएगा, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार ही शुक्रवार को हमें एकादशी मिल रही है और हमारे धार्मिक मान्यताओं में उदय तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर तिथि उदय तिथि के अनुसार ही मनाई जाती है। इस साल विजया एकादशी पर भद्रा का साया रहने वाला है, लेकिन खास बात यह है कि भद्रा पृथ्वी लोक नहीं बल्कि पाताल लोक में रहेगी। ऐसे में भद्रा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बता दें कि 13 फरवरी को भद्रा शाम को 5:04 से शुरू होगी और 14 फरवरी को सुबह 5:23 तक रहेगी। 13 फरवरी को एकादशी व्रत रखने के जातक द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करते हैं। ऐसे में जो व्रत का पारण का शुभ समय रहेगा वह सुबह 7 बजे से लेकर 9:15 तक रहेगा। यह शुभ समय है पारण का और पारण हमेशा हमें शुभ समय, सही समय पर ही करना चाहिए, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। आइए अब जानते हैं विजया एकादशी का जो धार्मिक महत्व है। विजया एकादशी के अवसर पर मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वाल्मीकि मुनि के निर्देश पर भगवान श्री राम ने लंका पर विजय और रावण के संहार की कामना के से समुद्र तट पर इसी विजया एकादशी का व्रत किया था। इसी कारण इस एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सकारात्मक फल मिलते हैं और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि बनी रहती है। आइए अब जानते हैं कि हमें एकादशी पर कुछ बातें हैं, जो कुछ कार्य हैं बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। एकादशी वाले दिन हमें चावल, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। चाहे आप व्रत भी नहीं रख रहे हैं तब भी आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, उसमें से विशेषकर चावल। और विजया एकादशी हो, विजया एकादशी हो चाहे कोई भी एकादशी हो, उस दिन हमें तुलसा भी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसा हमें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेनी चाहिए, 10वीं वाले दिन। तुलसा हम एकादशी पर भी नहीं तोड़ते हैं और ना ही हम द्वादशी वाले दिन तुलसा तोड़ते हैं। एकादशी पर हमें किसी की बुराई या निंदा नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बाहर जाने से बचना चाहिए, ताकि हमें किसी की बुराई करने का अवसर ना मिल सके। घर में ही रहकर हमें भगवान के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। विजया एकादशी की सरल पूजा विधि, जिसमें कोई बिल्कुल आप बहुत ही सरल तरीके से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। उस दिन आप सुबह उठे, स्नान करें और फिर साफ स्वच्छ पीले कपड़े पहने और भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। जो भी भगवान का शालिग्राम, लड्डू गोपाल है या युगल सरकार की जोड़ी है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण है, अगर मतलब विग्रहशाली विग्रह नहीं है, बड़ी फोटो है, तो आप उस पर ही थोड़ा सा छींटा दे जल का और फिर उसे स्नान कराएं। फिर आप एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। पीला कपड़ा बिछाकर वहाँ पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की तस्वीर को स्थापित करके एक कलश रखें, कलश में जल भरें और फिर आप भगवान को पीले फूल, पीले फल भोग में अर्पित करें और दिया धूप जलाएं और भगवान को पीला चंदन का तिलक लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं और उसके बाद आप भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, एकादशी की कथा पढ़ें और भगवान के मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेव का तुलसी की माला पर हमें जाप अवश्य करना चाहिए। यह बहुत ही सरल पूजा विधि है। इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं और सारा दिन आप भगवान के नाम अपने मन में जप कर दिन व्यतीत करिए। शाम को आप फलाहार करिए और अगले दिन सुबह ही जब पारण का समय होगा, पहले आप
ब्राह्मण का भोजन निकाल कर या सूखा सीधा सामान निकाल कर फिर आप अपने व्रत का पारण शुभ समय पर कर सकते हैं। व्रत का पारण आप चावल खाकर कर सकते हैं, खिचड़ी बनाकर कर सकते हैं, और अगर आप कहीं बाहर सफ़र में हैं तो जो चावल के मुरमुरे आते हैं जिनको बोलते हैं, आप उनसे भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और आप लड्डू गोपाल अगर आपके घर में हैं, भगवान शालिग्राम है, या आप गाय को खिचड़ी बनाइए और खिचड़ी बनाकर पहले भोग लगाइए फिर गाय को दीजिए, उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कीजिए। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही भक्ति रूप जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें।